देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बगैर नेपाल की परमिशन के, एक सॉवरेन कंट्री की परमिशन के बगैर आप चले कैसे गए, और इस बात को लेकर वहां पर सरकार में भी विरोध दर्ज कराया गया प्रमुख विपक्षी दल की तरफ से, और इसको लेकर भी वहां उहापोह चल रही है। मतलब ये है कि इस समय नेपाल में, क्योंकि नेपाल नैसर्गिक रूप से भारत का शुभ चाहने वाला और भारत भी उसका हित चाहने वाला ऐसे पड़ोसी रहे हैं, लेकिन चीन वहां विरोध के स्वरों को हवा दे रहा है, और क्योंकि ये नैसर्गिक नहीं है, थोपा जा रहा है, लादा जा रहा है, इसलिए अलग ही कृत्रिम समझ में भी आ रहा है। लेकिन इसकी उम्र कितनी लंबी होगी और ये मामला कहां तक जाएगा, आज की अड़ी में इसी पर होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपका अपने आज के मेहमानों से परिचय करा देता हूं। हमारे आज के मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद स्वामी जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगन्नाथ पांडा विदेश मामलों के जानकार हैं और आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रजनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी नेपाल से ताल्लुक़ रखती हैं, और वहाँ पर राज्यसभा जो होती है, जैसे हमारे यहाँ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसी तरीके से वहाँ से राज्यसभा होती है, जिसके ये सदस्य हैं, राज्य की सभा की सदस्य। बहुत स्वागत है रजनी जी, आपका भी, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले, और हाँ, सुनीत चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वामपंथी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और आज देखते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इस बात को लेकर प्रमोद जी के पास जाना चाहूँगा। प्रमोद जी, ये मामला आगे किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जहाँ तक भारत की नीति की बात है, हम, जैसे कि आपने चर्चा के शुरू में कहा कि हम कभी आक्रांता नहीं रहे। भारत के ऊपर लोगों ने आक्रमण किया है, भारत ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, और भारत की नीति, किसी की भी जमीन हड़पने की नीति भारत की कभी नहीं रही है। हमारी हमेशा से नीति रही है कि हम पड़ोसी देशों से मधुर संबंध बना करके रखें, और उसी नीति पर हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने चर्चा के शुरू में इस बात का उल्लेख किया कि जो लिपुलेख से जो मानसरोवर का जो रास्ता जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति दर्शाई है। लेकिन ये काम तो 2008 से चल रहा, 2008 से ये काम चल रहा था। उन्होंने तब कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। उन्होंने तब कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। तो और इसके बारे में हमारे जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट किया है कि उन्होंने जो नया भी नक्शा भी जो जारी किया है, उसके कोई ऐतिहासिक और उनके कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने एक पक्षीय निर्णय लेकर के जो नया नक्शा भी जारी किया है। तो इससे ऐसा लगता है कि चाइना को कोई न कोई जो राष्ट्र है वो उकसा रहा है, और वो इस अंचल की शांति को विनष्ट करना चाहता है। लेकिन भारत की नीति बड़ी स्पष्ट है, हम अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध चाहते हैं, लेकिन भारत की सार्वभौमिकता और भारत की अखंडता और भारत की सुरक्षा पर अगर कोई भी अगर इस तरह की कोई दुस्साहस करता है, तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। प्रमोद जी, आपने कहा कि उकसा रहा है कोई, लेकिन आपने कहा चीन को कोई उकसा रहा है। आपके जहन में जो बात थी वो निकल गई कि नेपाल को चीन उकसा रहा है। अभय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, 8 तारीख को देश के रक्षा मंत्री उस मार्ग का उद्घाटन करते हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले लोगों की यात्रा को सुगम बनाएगा। 18 तारीख को, 10 दिन बाद, नेपाल की तरफ से ऐतराज आता है। ये डिफरेंस जो 10 दिनों का है, ये कुछ कहता है क्या? देखिए दिनेश गौतम जी, मेरी साफ मान्यता है कि भारत और नेपाल की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, भूगोल, हम लोग इतने करीब हैं कि शायद ही विश्व के कोई 2 देश हों जो इतने नजदीक होंगे। इसलिए हमारी मान्यता शुरू से नेपाल के प्रति हमारी बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं, थे और रहेंगे। हम लोग इसको मिलकर रिजॉल्व करेंगे। लेकिन इतिहास साक्षी है। आप ये देख लीजिए कि काली और राप्ती का जो मैदानी इलाका है, वो एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया को सुपुर्द किया गया था। उसके बाद भी कभी नेपाल उस संधि के अनुसार ही उस पर क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि लिपुलेख डाउन से लेकर काला पानी तक हमने 1870 का जो सर्वे ऑफ इंडिया है, तब से अब उनको मेंशन कर रहे हैं। और पिछले साल जब हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, उसमें राजनीतिक नक्शे में दर्शाया, लेकिन उत्तराखंड में हम इस क्षेत्र को शुरू से दर्शाते रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि नेपाल को इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। हो सकता है आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियां कई बार देश के अंदर ऐसी होती है कि वो डाइवर्सिफिकेशन, आप वो चाहते हैं कि ध्यान को बटा दें, तो हो सकता है कि वो एक कोई अभय दुबे तरीका जी, मेरा अपनाया हो सवाल नेपाल आपसे ने। एकदम सीधा था कि मान लीजिए मुझे कोई ऐसी बात है जो नागवार गुजरती है, तो मैं उस पर इंस्टेंटली रिएक्ट करूंगा ना, या मैं 10 दिन का वक्त लूंगा क्योंकि कूटनीतिक तकाजा ऐसा कहता है? नहीं, देखिए, एक बात तो मैं साफ कर दूं कि ये बात ऐसा नहीं है, नेपाल ने पहले आपत्तियां ली, लेकिन हम लोगों को, हम स्पष्ट हैं उस पर कि वो हमारा अविभाज्य अंग है। हाँ, ये बात से मैं सहमत हूं कि चाइना तात्कालिक परिस्थितियों का लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी जो मंशा है वो फिंगर 4 एरिया, जो पेगांग त्सो झील के फिंगर 4 पे 16,000 फीट की ऊंचाई तक जाना चाहता है, ताकि वहां से भारत एक्सेसिबल हो जाए। तो ये उसकी एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि वो साइमल्टेनियसली पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन कराए, वहां पर सीज फायर के वायलेशन कराए, नेपाल को थोड़ा सा ऐसा शेप देने की कोशिश करे, तो ये उसकी हरकत हो सकती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि नेपाल और हमारे संबंध इस प्रकार के हैं कि ये विषय कोई बाधा बनेगा नहीं और हम लोग आसानी से इसको रिजॉल्व कर लेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।